है 31 जुलाई 2023 को हुई नूह हिंसा मामले की खबर के साथ। जब नूह हिंसा हुई तो दो नाम हरियाणा में सबसे ज्यादा छाए रहे। पहला नाम था फिरोजपुर जिरका से कांग्रेस के विधायक मामन खान का, तो दूसरा नाम था मोनू मानेसर का। नूह हिंसा मामले में मोनू मानेसर की गिरफ्तारी को लेकर हिंदूवादी संगठनों में आक्रोश है और इसी कड़ी में आज गुरुग्राम विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल के लोगों की ओर से महापंचायत की जा रही है। महापंचायत में मानेसर के भीष्म मंदिर में अभी कई लोग इकट्ठा हो रहे हैं, सैकड़ों की संख्या में लोग पहुंचे हैं। इससे पहले मोनू मानेसर को लेकर पंचायत की गई थी। हिंदू संगठनों के लोगों में कांग्रेस विधायक मामन खान को मिली जमानत को लेकर भी रोष है। वो कह रहे हैं कि इसमें भेदभावपूर्ण रवैया हो रहा है। अगर आरोपी हैं तो दोनों हैं, अगर नहीं हैं तो फिर दोनों नहीं है। तो मामन खान को इतनी आसानी से जमानत कैसे मिल गई, जबकि मोनू मानेसर के लिए जो आफत है, जो मुश्किलें हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। और ऐसे में हिंदूवादी संगठनों की ओर से विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की ओर से यहाँ पर कई कार्यकर्ता एकत्रित हुए हैं भीष्म मंदिर में और महापंचायत हो रही है। यहाँ पर मुद्दा उठ रहा है मोनू मानेसर का, क्योंकि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी के बाद से ही इन संगठनों में लगातार गुस्सा देखा जा रहा था कि मोनू मानेसर, जो कि कथित तौर पर गौरक्षक है और खुद को उसने गौरक्षक के तौर पर ही उसकी छवि उसने बनाई थी, तो ऐसे में गौरक्षक के खिलाफ पुलिस कार्रवाई कर रही है, सरकार कार्रवाई कर रही है। इस तरह की एक कह सकते हैं कि एजेंडा सेट करने की कोशिश की जा रही है। और मोनू मानेसर की संलिप्तता अगर नहीं है तो फिर पुलिस उसे गिरफ्तार करती ही नहीं, लेकिन पुलिस ने अगर गिरफ्तार किया है तो यहाँ पर ये बात एकदम क्लियर हो जाती है कि कहीं ना कहीं मामन खान भी रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे और मोनू मानेसर भी रिस्पॉन्सिबल रहे होंगे, तभी उन्हें पकड़ा गया। हालांकि ज़मानत मिलने के बाद, चूंकि मामन खान को ज़मानत ही इस आधार पर मिली है कि पुलिस के पास पुख्ता सबूत नहीं रहे, और पुख्ता सबूत होते, केस अगर इतना मजबूत होता तो कोर्ट ज़मानत देता ही नहीं। कोर्ट ने ज़मानत दी है, इसका मतलब ये कि मामन खान की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो जवाबदेही है या जो जिम्मेदारी है नूह हिंसा के पीछे, वो उतनी स्पष्टता के साथ नहीं दिखाई दी होगी कोर्ट को। और नूह ज़िला कोर्ट ने जब ये फैसला लिया तो फिर यहाँ पर मोनू मानेसर को क्यों गिरफ्तार किया गया, मोनू मानेसर के लिए अभी तक मुश्किलें इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ी हुई हैं, ये एक चिंता का विषय है इन विश्व हिंदू परिषद के कार्यकर्ताओं के लिए, बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के लिए। और इसी बीच मामन खान को मिली जमानत पर आक्रोश और इसी के साथ मोनू मानेसर की गिरफ्तारी का विरोध। मेरे सहयोगी देवेंद्र भारद्वाज जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। गुरुग्राम से देवेंद्र का रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, महापंचायत हो रही है, गुस्सा दोगुना हो चुका है। जब मोनू मानेसर की गिरफ्तारी हुई तब आक्रोश था, लेकिन जब मामन खान को जमानत मिल गई तो आक्रोश और ज्यादा बढ़ गया है। और मेरे सहयोगी गुरुग्राम से मेरे साथ जुड़ेंगे, क्योंकि गुरुग्राम में ही भीष्म मंदिर में इस वक्त जो महापंचायत है उसका आयोजन हो रहा है और नूह हिंसा के आरोपी कांग्रेस के एमएलए मामन खान को मिली जमानत का यहां पर विरोध हो रहा है। भीष्म मंदिर में हिंदू संगठनों की पंचायत हो रही है और मेरे सहयोगी देवेंद्र मेरे साथ जुड़े हुए हैं। देवेंद्र, अगर आप तक आवाज पहुंच पा रही हो तो मेरा सवाल आपसे यही था कि मोनू मानेसर की गिरफ्तारी से गुस्सा था, लेकिन मामन खान की जमानत से ये गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया है, आक्रोश दोगुना हो चुका है। देखिए हार्दिक, बिल्कुल जिस तरह से मामन खान को चारों ही मामलों में जमानत मिली, तो उसके बाद अब कहीं ना कहीं विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल का जो गुस्सा है वो इसको लेकर हो रहा है कि मोनू मानेसर को जिस तरह से गिरफ्तार किया गया, तो उनका यही कहना है कि राजस्थान पुलिस बेवजह मोनू मानेसर को फंसाने की कोशिश कर रही है। और दूसरी तरफ मामन खान, जो कि ये कहा गया था पुलिस की तरफ से कि जो हिंसक घटना हुई उसमें कहीं ना कहीं अहम योगदान मामन खान का रहा, तो उस बीच मामन खान की जमानत के बाद कहीं ना कहीं गुस्साए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता हैं, पदाधिकारी हैं, वो इस बैठक को कर रहे हैं। और इस बैठक में राजस्थान में भी किस तरह से बड़ी स्तर पर पंचायत की जाए या इस बात का विरोध किया जाए, इन तमाम पहलुओं को लेकर मंथन किया जा रहा है। देखना ये होगा कि इस पंचायत में क्या निष्कर्ष निकल कर आता है। फिलहाल मीडिया को इस पंचायत से दूर रखा गया है और ये कहा गया है कि जब पंचायत खत्म होगी तो उसके बाद मीडिया को जानकारी दी जाएगी। लेकिन विश्व हिंदू परिषद का सीधे तौर पर कहा जा सकता है यही तैयारी है कि अब किस तरह से राजस्थान में की तरफ कूच किया जाए, वहां बड़े स्तर पर पंचायत कर दबाव बनाया जाए, दबाव की स्थिति में कहीं ना कहीं सरकार को लाया जाए। तो ये कोशिश बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की है और देखना ये होगा कि अब क्या
इस पंचायत में निर्णय लिया जाता है। फिलहाल ये पंचायत चल रही है क्योंकि न केवल मानेसर के ग्रामीण है बल्कि विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दूसरे हिंदू संगठन के सदस्य इस पंचायत में शामिल हुए हैं। देवेंद्र, अभी भीष्म मंदिर में महापंचायत हो रही है, लेकिन अब से अगर मैं शायद 2 दिन पीछे आपको लेकर चलूं, 3 दिन पीछे आपको लेकर चलूं, तो शनिधाम मंदिर में भी एक बैठक हुई थी हिंदूवादी संगठनों की। विषय यही था, मोनू मानेसर को लेकर ही चर्चा की थी। जितनी बैठक की चर्चा आज हम इस महापंचायत की कर रहे हैं, उससे कहीं ज्यादा सुर्खियों में शनिधाम मंदिर वाली बैठक रही। क्या मुद्दा रहा, क्या बातचीत हुई, वहां पर क्या क्या घटनाक्रम हुए, अगर आप एलाबोरेट कर सकें। देखिए, बिल्कुल कोशिश यही है बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद की कि किसी तरह से दबाव बनाया जाए, क्योंकि अब राजस्थान में इलेक्शन है और लोकसभा चुनाव नजदीक है, तो किस तरह से दबाव बनाया जाए। लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए तो क्योंकि राजस्थान पुलिस ने अपने बयान में ये कहा है कि जो नासिर और जुवैद की हत्या हुई थी उस पूरे मामले में मोनू मानेसर की अहम भागीदारी रही थी। इसके अलावा एक वीडियो भी वायरल हुआ था जिसमें लॉरेंस बिश्नोई से वो बात करता हुआ नजर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं ये तमाम ऐसे तथ्य हैं जो कहीं ना मुश्किलें आगे और मोनू मानेसर की बढ़ने वाली हैं और इन पंचायतों को राजनीतिक तौर पर दबाव जरूर देखा जा सकता है, लेकिन कानूनी कार्रवाई पर किसी तरह का असर पड़ता हुआ नजर नहीं आएगा। लेकिन देखना ये होगा कि अब किस तरह की आगे की रणनीति रहती है, क्योंकि कानूनी तौर पर ही अब राहत मिल सकती है तो मोनू मानेसर को कोर्ट से ही राहत मिल सकती है। कोर्ट ही एक रास्ता है जिसको विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल अपना सकते हैं, उसी के मार्फत मोनू मानेसर को राहत मिल सकती है। इसके अलावा कोई दूसरा रास्ता फिलहाल नजर नहीं आ रहा है। लेकिन जिस तरह से पंचायतें हो रही हैं उसमें कोशिश यही है कि राजस्थान सरकार पर इस पर दबाव बनाया जाए, क्योंकि विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल की तरफ से ये कहा गया है कि राजस्थान पुलिस की तरफ से बेवजह मोनू मानेसर को फंसाने की कोशिश की गई है, क्योंकि जो तथ्य और सबूत दिए गए थे उसमें मोनू मानेसर उस वक्त वहां मौजूद नहीं था जिस वक्त जुनैद और नासिर की हत्या हुई थी। तो इन तमाम पहलुओं को मद्देनजर रखते हुए बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद आरोप लगा रही है। दूसरी तरफ राजस्थान सरकार की तरफ से यही कहा गया कि कानूनी प्रक्रिया है, पुलिस जो कार्रवाई कर रही है तथ्यों पर कर रही है, सबूतों के आधार पर कर रही है और फिलहाल अब लेकिन देवेंद्र, जब कामा कोर्ट में मोनू मानेसर ने अपनी जमानत याचिका दी तो वो याचिका तो खारिज हो गई। अब आप कह रहे हैं कि कोर्ट ही एक सहारा है, तो यानी कि मोनू मानेसर को अब जयपुर हाईकोर्ट का रुख करना पड़ सकता है। अब ये लड़ाई जो है ये लंबी चलने वाली है और जयपुर हाईकोर्ट में मोनू मानेसर का जाना, अपनी याचिका लगाना, उस पर सुनवाई होना, जमानत मिलना न मिलना तो बहुत दूर का विषय है। फिलहाल तो मोनू मानेसर के लिए जमानत याचिका जयपुर हाईकोर्ट तक ले जाना, अपने जो दोनों उसके अधिवक्ता हैं, अगर हम कुलभूषण की बात करें या पाराशर जो हैं, दोनों ही अधिवक्ताओं की हम बात करें तो उनकी तैयारियां जो हैं बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तब जाकर जयपुर हाईकोर्ट इस पर सुनवाई करने को तैयार होगा। हालांकि बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस चर्चा के लिए। और